नमस्ते गुरुवर। मोबाइल और टीवी के समय में बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाएं? आप दो विपरीत चीज़ें पूछ रहे हैं। मोबाइल और अनुशासन और टीवी, है ना। टीवी मोबाइल प्लस अनुशासन, ये नहीं है। टीवी मोबाइल माइनस अनुशासन, वो सूत्र ऐसा है वो इजिकल टू जीरो। लाइफ में सब कुछ जीरो जीरो जीरो। हीरो नहीं बन सकता आपका बेटा मोबाइल लेके। तो अनुशासन, आप अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं और मोबाइल पकड़ा रहे हैं। मोबाइल जितना उस संलग्न तो कोई चीज़ सिखाता ही नहीं। तो मोबाइल और टीवी ये आज जो प्रकार के हो चुके हैं ना, पहले तो फिर भी कुछ अर्थ भरी चीज़ें आती थी उनमें, है ना। अब तो बिल्कुल बकवास चीज़ें ही उसमें आती है, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे नहीं पता लेकिन आप लोगों के चेहरों से ऐसा लगता है कि उसमें ये सब चीज़ें ही आती है। वैसा ही व्यक्ति करता है। अब देखो, अब वो कार्टून देख रहा है, अब वो कार्टून देख रहा है तो क्या सीखेगा बताओ उस मोबाइल से? उस मोबाइल से कार्टून ही बनेगा। उससे आप हीरो बनने की आप उम्मीद करते हैं। अब बड़े बड़े लोग, जब सास भी कभी बहुत, ये है ना सीरियल कौन सा आ गया नया, कोई सीरियल कौन सा आ गया आजकल? कोई कल परसों कोई महाराज, बड़े महाराज कुछ कह रहे थे, कोई सीरियल का नाम मैं तो भूल गया। मतलब अब पता नहीं, अपने को तो 26 साल हो गए उन सीरियलों से दूरी बनाए। कोई सीरियल आया रहा है अभी, उसमें एक शादी करता है, फिर दूसरी शादी करता है, वो तीसरी शादी करता है ना। तू ना सही तू सही, तू ना सही तू सही। अब बताओ आदमी क्या करेगा, इससे क्या सीखेगा? अनुशासन जीवन में, मर्यादा सीखेगा ना, मर्यादा सीखेगा ना अनुशासन सीखेगा। मर्यादाओं का उल्लंघन ही सीखता है। और आज घर घर में क्यों तलाक हो रही, पता आपको? तलाक के ये सब कारण यही चीज़ें हैं। ज़रा देखना बंद करो और बड़े शौक से आँख गड़ा गड़ा के देखते हो उसको ऐसे। वो सीरियल जब आता है तो बिल्कुल बाजार बंद सा होता है। क्या आप सीख रहे हैं जिसमें कुछ भी मीनिंग नहीं, कोई अर्थ नहीं, सब व्यर्थ की चीज़ें हैं उसमें। तो एक ही चीज़ कहता हूँ, मोबाइल ख़राब नहीं होते, एकदम ख़राब नहीं कह रहा हो, क्योंकि हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। कुछ अच्छी पहलू भी होती हैं, कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। तो अनुशासन की उम्मीद करना, और वो भी ऐसी चीज़ें देकर। गुरुदेव इनको एक बात बताऊँ क्या बोलते थे? मोबाइल को एटम बम बोलते थे। सीधा एटम बम है। ये एटम बम से तो आदमी एक बार में निपट जाता है। ये दिन भर इसको खेल खेल के, इसके साथ रह रह के आदमी बिल्कुल। और जब से ये जियो आया, इसने जीना खराब कर दिया। फ्री 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 बांट के ना। 5G आया और 6G भी आ गया, क्या 7 भी आ गया? नहीं आया ना। प्रार्थना करना ना आइए तुम लगे तो हो माला फेरने में आ जाए, लेकिन ना आए। क्योंकि जितना आप अपडेट होके इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे, उतना अपनी लाइफ को और ज़्यादा कह रहा हूँ, और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बेकार, बदतर और ख़राब बना लोगे। इनसे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता, समझ रहे? तो फिर भी अनुशासन सीखना हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अनुशासन की आती है, उनको बहुत अच्छी चीज़ सीख भी सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी इनसे बचिए, हम तो इतना ही कहते हैं। क्योंकि दोनों का, जैसे सर्प और नेवले का जन्मजात भेद है, वैसे ही इनका जन्मजात भेद है अनुशासन का और इन चीज़ों का। ये टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा अपने आप को बचाइए, समझ रहे हैं? नमस्ते गुरुवर। जीवन बदलने वाली एक सबसे बड़ी सीख क्या है? अगर हम असफलता से सीख पाए तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आप असफलता से सफलता की चीज़ें सीखिए, सबसे बड़ी शिक्षा है। व्यक्ति हर समय सफलता से नहीं सीखता, जितना असफलताओं से सीख सकता है। वाई? प्रश्न कीजिए, क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटा? आप देखिए, आप बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। एक सबसे बड़ी सीख है ये।
अगर उससे सीख लेता है, इससे ज़्यादा तो कोई बड़ा टीचर नहीं होता, मैं तो ऐसा मानता हूँ। इससे बड़ा कोई टीचर नहीं संसार में, जो आपको अनुभव सिखाता है ना, अनुभव सिखाता है ना। और अनुभव कहाँ से आता है? असफलताओं से आता है। व्यक्ति उनसे सीखता है कि मैं आज क्यों मेरे सफलता हाथ नहीं लगी। इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को मोटिवेशन दीजिए। आप डिप्रेशन में मत आइए। तो जीवन की एक छोटी सी शिक्षा यही है आपसे कि आप असफलताओं से सफलताओं के लक्ष्य साधिए। सीखिए उनसे कि हमसे कहाँ गलती हो रही। गलती होने पर डरने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेशन में आने भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा। ये सीखने के लक्षण नहीं है, ये तो कायर पने के लक्षण है, पीछे हटने के लक्षण है। अब हमसे नहीं होगा। आप एक चीज़ निकालिए दिमाग से कि हमसे नहीं होगा। ये शब्द मुख से भी नहीं निकलना चाहिए। हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना होगा हम करते चले जाइए, वो आप देखिए उतना उतना बढ़ते चले जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा, आप चलकर भी मंजिल नहीं पा रहे हो, आप चलकर भी मंजिल नहीं पा रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं। मंजिल ना मिले रास्ते तो घट ही जाते हैं। कम से कम हमारा रास्ता तो घट रहा है, मंजिल मिलेगी जब मिल जाएगी। तो हम सीखें, यही सबसे बड़ी सीख है, इसको जीवन में बनाए रखिए। नमस्ते गुरुवर, परिवार में कलह हो तो शांति कैसे लाए? देखो, ये सबसे बड़ा विषय है आजकल। परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती है। उसका शांति लाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जब एक थोड़ा हाइपर हो रहा हो तो एक थोड़ा सा सहन कर ले बस। अपने आप देखो, अपने आप परिवार में बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। बात बिगड़ती तब है जब दोनों तरफ से बंदूकें चलना शुरू हो जाती है, दोनों तरफ से बोलना शुरू हो जाता है, दोनों तरफ से विवादित हो जाता है। अगर कोई भी एक व्यक्ति, क्योंकि इतना तो समझ में आ ही जाता है कि भाई अब गड़बड़ हुई है, क्यों व्यक्ति का एकदम से तो उस समय थोड़ा सा पैसेंस रखने की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का गुस्सा दिन भर थोड़ी देर ज़्यादा नहीं होता, अपने आप ही चेंजेस होता है। कसाय भाव आपके यहाँ पे अंतर्मुख से ज़्यादा नहीं, अंतर्मुख में हर कसाय अपना चेंजेस करती है। क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ, इनमें वो कसाई चेंजेस होती है। राग द्वेष, कभी राग होता है कभी द्वेष होता है। तो हम पहले ये समझ ले कि जब अशांति का माहौल बन रहा हो तो थोड़ा सा वहाँ से अपने आप को वहाँ से उस जगह से हटाने का पुरुषार्थ करें। सबसे पहली बात तो वहाँ पे डिबेट ना शुरू करें। विवाद की स्थिति में बचना हो तो थोड़ा संवाद करना सीखिए। थोड़ा सा आप उस विवाद को थोड़ा सा, कोई जवाब मत दीजिए। अपने आप देखिए बहुत कुछ बदलाव आएगा आपको। अपने आप घर में बहुत शांति आने लगती है, होता है ना। अच्छा बस सही बता दो, अगर एक उदाहरण देता हूँ। एक पंडित बनारसी दास जी है। बनारसी दास जी बहुत सरल और सहज हृदय थे। उनकी पत्नी बड़ा नाराज़गी जताती थी, हर बात पे बहुत तेज उन्हें क्रोध आता था और कुछ भी पंडित जी को वो बोल देती थी। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी स्वाध्याय करने के लिए थोड़ा सा रात में बैठे थे और थोड़ा कोई सब्जेक्ट पे थोड़ी सी आपस में चर्चा ज़्यादा देर छिड़ गई तो लेट हो गए। ठंड का मौसम था, पत्नी को गुस्सा आ रहा था, उसे नींद आ रही थी कि भाई ये आए नहीं अभी तक, मुझे नींद आ रही है। तो उसने कहा कि अब ठीक है ये नहीं आए, तो उसने भी अंदर से सांकल ही बोलते, क्या बोलते आप लोग, कुंडी है नहीं, मराठी में क्या बोलते हैं कड़ी, हम कड़ी उसको समझते हैं। खड़ी बहू, अब समझ गए। तो वो अंदर से उसने सांकल लगा दी। अब वो सो गई।
अब सो गई तो पंडित जी पहुँचे, पंडित जी ने थोड़ा दरवाजे को प्रेस किया तो नहीं खुला, तो पंडित जी ने नॉक किया। अब नॉक किया तो बहुत देर तक नॉक किया, अब वो गुस्से में तो थी, और अचानक उसके मन में आया कि अब दरवाज़ा नहीं खुलना, खटखटाने दो, रहने दो, ठंड में बहुत देर हो गई। अब फिर भी देखो पंडित जी को इतना समझ में आ गया कि अभी कला का अब अवसर आ गया है, अब इसमें मुझे कैसे पैसेंस रखना, देखना पंडित जी का पैसेंस देखना। पंडित जी ने फिर धीरे से नॉक किया, सुनती हो भाई खोलो ठंड बहुत है। कुछ देर बाद उसके मन में आया कि ठीक है, दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने से पहले उसके मन में आया कि पंडित जी को आज कुछ अच्छा सबक सिखाना है। तो ठंड का मौसम हो और उधर की ठंड तो बहुत खतरनाक होती है, मतलब सॉरी 3 डिग्री 4 डिग्री जाता है उधर, पता है? तो महाराष्ट्र वालों को नहीं है पता ये, तुम्हारे यहाँ तो 10-12 से नीचे नहीं जाता ना। हाँ, वहाँ पे 3 डिग्री जाता है, तो पानी भी बर्फ़ हो रहा है। उसने मटके का पानी, देखना ठंडा पानी, और इधर ठंड में वो कपकपा रहा है बाहर कि भाई जल्दी खोल दो, और उसने मटका का पानी उठाया और सीधा पंडित जी के ऊपर दे मारा। रात का समय, आदमी भीग रहा हो। अब आप सोचे इस समय विवाद नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, तुम होते तो तलाक ही होगा सीधा सीधा सिद्धांत होता तुम्हारा तो, कि अब तो तलाक होगा, अब कोई बात नहीं होगी अगली, या फिर पिटाई होगी, और क्या इससे ज़्यादा तो तुम क्या करोगे। लेकिन पंडित जी ने देखो उसमें भी, अशांति में भी शांति पैदा कर ली। पंडित जी बड़े गीले होकर कपकपाते हुए अंदर पहुँचे। अब वो तो विवाद के लिए तैयार थी, वो तो रानी लक्ष्मीबाई तो थी अब वो तो तैयार थी। लेकिन पंडित जी ने इस विवाद को बड़े शांति से एक बात कह दिया, छोड़ दिया। भाई अभी तक तो मैं सुनता अभी तक तो तू सिर्फ गरजती थी, आज तो तू बरस भी गई और ऐसा कह के वो भी मुस्कुरा दी, ये भी मुस्कुरा दिए, और बात वहीं ख़त्म हो गई। सोच रहे हो? अब चाहे तो ये विवाद भी हो सकता था। तो घर में अगर शांति लाना हो तो बस उस विवाद के पल को टालना हो तो बस एक व्यक्ति उस माहौल को खुशनुमा बना सकता है, उस माहौल को बहुत अच्छा बना सकता है। और नहीं तो विवाद तो है ही, फिर तो झगड़े की जड़ तो है ही। तो आप चाहें तो उसे विवाद में को संवाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप में इतनी कुशलता है कि आप संवाद को भी विवाद में डाल देते हैं है ना। तो ये घर में अशांति का अगर मिटाना चाहते हो तो संवाद करना सीखिए। बोलना, एक बात, अशांति का माहौल उस समय हो तो मत बोलिए, लेकिन बाद में फिर से बोलने का पुरुषार्थ कीजिए, मौन मत लीजिए। बहुत से लोग जो मौन हो जाते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा टेंशन का विषय घर में अशांति पैदा करता है। कुछ लोग होते ना, होते कि नहीं, आप 2 मित्र होते हैं आपस में, कुछ हुआ और बोलना बंद, सबसे पहले क्या करता है आदमी? बात करना बंद करता है ना, हम बात ही नहीं करेंगे इनसे। सबसे ज़्यादा, सबसे डिप्रेशन में आने की स्थिति यहाँ होती है, यहाँ से विवाद बढ़ते हैं, यहाँ से अशांति बढ़ती। आप थोड़ी देर बाद माहौल को ढीला कीजिए, शांत कीजिए और वापस से मुस्कुराइए। आप तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, बस ये सोच के कि मुस्कुराते रहो अपन मुसीबत में बस एक ही फॉलो कीजिए आप तो, ठीक है। चलिए। मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार राठौड़ प्रश्न करते हैं कि मेरी जिज्ञासा है कि बंधन और नियंत्रण दोनों एक ही है या इनमें कोई अंतर है? हमें नियंत्रण में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, दोनों में महान अंतर है। बंधन पर के द्वारा दिया जाता है, नियंत्रण स्वयं के द्वारा किया जाता है। समझ रहे? बंधन जैसे आपको प्रेशर से, या मैं आपको नियम से बांधूं कि तुम आज से ये नहीं करोगे, कैसे करो, ये बंधन है, क्योंकि आपको ये मंजूर नहीं है, आप नहीं चाहते इस बंधन से बंधना, लेकिन आपके लिए बंधन है कि आप क्या करें, मजबूरी। तो बंधन मजबूरी का नाम है। और नियंत्रण, महाराज जी मैं आज ये नियम लेना चाहता हूँ, मुझे इससे अब घृणा हो गई है, मैं ऐसा करता हूँ, मुझसे ये गलती है, ये नियंत्रण कहलाता है। समझ रहे? जब आप ट्रैफिक में जाते हैं ना, तो पुलिस जब आपको रोकती है, ये बंधन है, और आप स्वयं से रुकते हैं, ये नियंत्रण है। जब रेड लाइट दिखती है
तो आप स्वयं से रुकते हैं, ये नियंत्रण है आपका अपनी गाड़ी। और जहाँ आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो ये आपके लिए बंधन है कि नहीं, ये बंधन है, मैं नहीं मानता इसको। तो बंधन जब जब होगा व्यक्ति के जीवन में, वो अपने आप को उससे ऊपर उठाने का, उसको तोड़ने का पुरुषार्थ करता है। और नियंत्रण होगा तो उसने अपने आप को जीत लिया, उसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, ये बात सिद्ध होती। तो नियंत्रण का मतलब होता है जब स्वयं से स्व प्रेरणा से व्यक्ति अपनी हर चीज़ को नियंत्रित करता है। तो कोई भी चीज़ हो, बुराइयाँ हो, गुस्सा हो, चाहे भूख हो, हर चीज़ को नियंत्रण करता है ना। तो नियंत्रण स्वयं से करता है और बंधन दूसरे के द्वारा डाला जाता है। आपको क्या मंजूर है, बंधन की नियंत्रण? पूछ रहा हो, नियंत्रण रखते हो, करते हो, बंधन तो नहीं डालना पड़ता। चलिए। नेहल जैन सहारनपुर से प्रश्न करते हैं, अनाज का परिग्रह परिमाण किस प्रकार किया जाता है? अनाज का परिमाण करने से पहले एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप द्रव्य क्षेत्र काल देख के कीजिएगा। कभी कभी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में वो वस्तु होती है, लेकिन कहीं कहीं आपको उस क्षेत्र को बदलना होता है, तो आपको वहाँ का भोजन पानी भी बदलना होता है। पूज्य गुरुदेव के जीवन की एक घटना आपके सामने रखता हूँ। पूज्य गुरुदेव के पास एक छुल्लक जी इसी महाराष्ट्र, इसी कर्नाटक, इसी दक्षिण प्रांत से स्वाध्याय के लिए उत्तर भारत की तरफ आए और उनका त्याग था गेहूं का। अब उन्होंने अनाज का त्याग कर दिया, गेहूं है रुपया अनाज। वो ज्वार लेते थे क्योंकि ज्वार इस बेल्ट में बड़ा सहजता से उपलब्ध है और यहाँ पे उनके लिए इस मौसम में उनके अनुकूल भी होती है। तो उस समय तो वो त्याग कर दिया। अब उन्होंने त्याग करने के जब गुरुजी के पास पहुँचे स्वाध्याय के लिए, तो गुरुजी ने उन्हें स्वाध्याय कराया। तो वो क्या करते थे, वो रोज़ चावल खा के आ जाते थे और चावल से पेट नहीं भरता। चावल आधी एक घंटे बाद अपना आप हल्का कर देता है व्यक्ति। चावल सिर्फ कुछ नहीं। और दक्षिण भारत में तो चावल ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, वो इतना ही लेते हैं आखिरी में थोड़ा सा। वो रोटी ही पसंद करते है ना। और इधर दक्षिण भारत में चावल की, और उधर चले जाओ आप और अंदर जाओगे तो सब चावल ही चावल है वहाँ। तो श्रावकों ने शिकायत की आचार्य जी के, आचार्य जी छुल्लक जी आते हैं और सिर्फ चावल खा के वापस चले जाते हैं, रोटी नहीं लेते। तो आचार्य जी को लगा क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने छुल्लक जी को बुलाया, छुल्लक जी से पूछा कि आप रोटी नहीं लेते क्या? तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री मेरा गेहूं का त्याग है और मैं तो ज्वार लेता हूँ, और ज्वार तो उधर होती नहीं है, वहाँ खाते भी नहीं है ज्वार। जैसे आप यहाँ पे गेहूं नहीं खाते ना, बहुत कम, जितना भी आप उपयोग करते हैं, वहाँ पे ज्वार कभी कभार मौसम के हिसाब से 15-20 दिन, 1 महीने के लिए उपयोग करते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमें ज्वार नहीं मिलती इसलिए हम नहीं खाते। आचार्य जी ने उनको क्या कहा मालूम आपसे? आप तुरंत यहाँ से लौट जाइए, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। आचार्य जी हमसे गलती हो गई। गलती नहीं हो गई, आपने किससे पूछ के ये त्याग किया? तो आचार्य जी हमारा पहले से ही त्याग है। तो आचार्य जी ने कहा कि अगर आपको यहाँ रहना है तो एक ही उपाय है, आप ज्वार का त्याग कर दीजिए, गेहूं का शुरू कर दीजिए। एक ही उपाय है आपके पास, दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्वार मिलना नहीं है। तो यहाँ पे आप भूखे रह जाओगे तो निश्चित तौर पे आप अपने शरीर को क्रश कर लोगे, अपने आप को आपत्ति में डाल लोगे। इससे अच्छा है कि आप दक्षिण भारत लौट जाइए, आप वहाँ जाके आराम से अपना। तब उन्होंने आचार्य श्री का कहना माना और ज्वार का त्याग करके गेहूँ शुरू किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अन्न का कोई भी आप त्याग कर रहे हो तो उस परिस्थितियों को पहले समझना कि क्या हमारा दूसरा एक शरीर का भी स्वभाव भिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि आप वात पित्त कफ वाले होते हैं, अपना शरीर इन 3 चीज़ों से चलता है। तो हमें अगर कुछ चीज़ गड़बड़ होती है तो उस समय उन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। और आपने पहले से ही दूसरी चीज़ का त्याग कर दिया, मान लो आपको पित्त बढ़ता है, तो पित्त वालों को सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, हरहर की दाल, चना नहीं, वो तुअर दाल बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो पहले त्याग कराते हो, कौन? वैद्य लोग सबसे पहले वो चने का त्याग कराते,
कि भाई ये त्याग करो क्योंकि इससे आपका पित्त बढ़ेगा। आप कफ वाली दाल लीजिए, वो कहते हैं भाई मूंग वाली, उड़द वाली ये लीजिए। अब वो पहले वो, और आपको ये बढ़ रहा है तो तुअर वाली। तो अब आप मान लो ऐसा त्याग कर दोगे, फिर आप कहोगे कि हमें दिक्कत हो रही है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी खाद्य पदार्थ, अन्न का त्याग करने से पहले उसकी प्रकृति को समझ के करिए। और सबसे पहले तो मैं कहता हूँ किसी चीज़ पे कंट्रोल करना हो तो गुरुदेव कहते हैं यह शरीर अन्न का कीड़ा है, हरी का कीड़ा नहीं है, सब्जियों का कीड़ा नहीं है। गुरु जी की बात याद रखना। गुरु जी ने बहुत बड़ा एक बार कहे थे, आप कहते हैं ना ये शरीर अन्न का कीड़ा है, यही है ना, ऐसे ही कहते हैं ना युक्तियों में, अन्न का कीड़ा है, ये सब्जियों का कीड़ा नहीं है। और आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा हरी खाओ, सबसे ज़्यादा सब्जियाँ खाओ। तो पहले समझ के त्याग कीजिएगा। आप अपने शरीर की पहले प्रकृति देख लीजिए, किसी अच्छे वेद से अपनी नाड़ी दिखा के ये पता कर लीजिए कि हमारी मूल प्रकृति क्या है, क्योंकि मूल प्रकृति कभी नहीं बदलती। आपकी नाड़ी देख के वेद बताएगा कि आपकी अगर जन्म से अगर पित्त है तो आपकी पित्त प्रकृति है, जन्म से कफ है तो कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है तो वात प्रकृति, ये तीनों आपके प्रकृतियाँ होती हैं। इनमें कोई एक दूषित होती है, दो दूषित होती है, तीन दूषित हो जाती है। इस पर डिपेंड करता है अन्नपान। तो आप इस पर भी देख लीजिए, द्रव्य क्षेत्र काल को देख लीजिए, अपनी शरीर की स्थिति को देखकर फिर अन्य त्याग के लिए बढ़िए। ठीक है। थड़ोद शिंगोली मध्य प्रदेश से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव, भगवान महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर बनने की पहले ही घोषणा हो गई थी। उनका इतना बड़ा पुण्य था तो फिर 7,20,000 बार मल के कीड़े क्यों बने? उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया था? उनके पाप और पुण्य दोनों के बारे में समझाने की कृपा करें। देखो, भगवान महावीर आदिनाथ भगवान के सम्मोसरण से भटके, वहाँ से उन्होंने उन सम्मोसरण को छोड़ा। और ये घटना है पूरी एक कोड़ा कोड़ी सागर की। भगवान आदिनाथ जब 3.5 वर्ष शेष थे तृतीय काल के पूरे होने में, तब वो मोक्ष चले जा चुके थे। अगर इस चतुर्थ काल में 23 तीर्थंकर ही हुए, 24 नहीं हुए, क्योंकि एक तो पहले तीसरे काल में ही चले गए, है ना। और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए जब 72 यानी 75.5 वर्ष शेष रह गए थे इस चतुर्थ काल के, तब हुए। मतलब पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें कई बार नरक जाना पड़ा उस जीव को, कई बार वेश्या, कई बार गधा, कई बार कुत्ता, कई बार बिल्ली, बहुत नपुंसक, बहुत पर्याय में भटके इस दौरान वो। तुमने तो ये गिनती बहुत छोटी बताई है, अभी बहुत बहुत भटके हैं भगवान महावीर का जीव, समझ लेना। लेकिन इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण पता है आपको क्या था? उन्होंने मिथ्यात्व का पोषण किया था। 363 मत जो मिथ्यात्व के चलाए थे वो उसी मारीची के जीव ने चलाए थे, जिनको आप भगवान महावीर के नाम से आज जानते हैं। ये व्यक्ति का जीवन है, कब बदल जाएगा कह नहीं सकते। कहाँ तो आदिनाथ भगवान के सम्मोसरण में वो अपने आप का कल्याण नहीं कर पाए, और कहाँ भटकते भटकते। तो इसको मैं कहूँ, जो ये सब मानते हैं कि सब कुछ फिक्स है, नियत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आने के कारण महावीर का जीव भटका था। पता है आपको? जब उसने के दिमाग में ये आ गया कि मैं तो अंतिम तीर्थंकर बनने वाला हूँ, मुझे किसका भय, बस यही उसके जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और यहीं से वो खुद को तीर्थंकर स्वरूप मानने लगा। सुन रहे हो? कभी कभी है ना, भविष्य को जानना भी खतरे से खाली नहीं होता। ज़्यादा भविष्य जानने की पुरुषार्थ मत किया करो, खतरे से खाली नहीं होता, बता रहा हूँ मैं। आदमी बहुत जल्दी लुढ़कता है, उसे ऐसा लगता है कि अरे मैं तो, समझ रहे हो ना। हाँ, और ज्योतिषियों का कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हो। तुम्हें कितने ही कुछ कहे, वो अंत में वो कह जाता नहीं, वो तो इसलिए नहीं है, इसलिए ऐसा हो गया। क्योंकि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, उसमें उसका भी गलती नहीं है। तो इस कारण से भगवान महावीर का जीव इसलिए वो इन पर्यायों में भटकता रहा। उसका मिथ्यात्व का पोषण इतना गौरव हुआ। जो ये जितने भी मत हैं, वैशेषिक, योग,
चारवाक, ये सारे मत इनके ही चलाए हुए हैं। लेकिन देखो तीर्थंकर बन के भी इस मत को नहीं मिटा पाए। मत चलाने देना, मत का पोषण कर देना बड़ा सरल होता है, बाद में समझने आने पर भी ये मिट नहीं सकता। ये ऐसा है। आपको गाजर घास पता है? गाजर घास भारत में कैसे आई जानते हो? गाजर घास नहीं जानते हो? जो तुम्हें सड़क के किनारे जितनी भी मिलेगी ना, ये गाजर घास पूरे भारत में मिलेगी तुम्हें, पूरे भारत। ये उस समय आई थी जब आप हरित क्रांति लाने के लिए, जब आपको अकाल पड़ा था, तब ये गेहूं आए थे आपके, लाल गेहूं, पता है आपको? जरा आप अपना इतिहास टटोलो करो। जो आज बहुत सुख सुविधा में जी रहे हो ना आप, उस समय आपने बहुत दुख उठाया आपके पूर्वजों ने। जब ये आज़ादी मिली ना उसके बाद, तब ये लाल गेहूं के साथ ये एक ऐसी नीति आपके साथ थी, जब आपको सबसे ज़्यादा वो फसल के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि भारत फसल पर डिपेंड है, खेती पर डिपेंड है, शेतकारी पर डिपेंड है। पूरे भारत में जो कुछ है वो खेती ही है। और उनका एक ही योजना थी कि भारत को खेती में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचे, तो ये गाजर घास वहाँ से आई थी। लेकिन एक बार ये गाजर घास आ गई, अब इसको जला दो, कुचल दो, सब कुछ कर दो, फिर भी इसको नहीं मिटा पाया भारत। इसमें आग भी लगा दी, तब पुनः पानी गिरेगा, फिर उग जाती। ऐसे ही मिथ्यात्व का पोषण एक बार भी हो गया, एक बार भी ईगो पॉइंट से आपने कोई चीज़ परंपरा चला दी, वो परंपरा फिर आपको बहुत नुकसान दे देती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी कारण से भगवान महावीर का जीव इतना भटकना पड़ा। पुण्य कब बढ़ा उसका? सिंह की पर्याय में जाकर, जब 2 चरण दीदारी मुनि महाराज का उसने कहना मान लिया, उस सिंह के जीव ने। उस समय उसकी भवितव्यता शायद आने वाली कहते लोग, ऐसा भी कहते हैं। उसका उपादान उस समय तीव्र था, है ना? तो उसने उनकी बात को स्वीकार लिया। तो इसी कारण से यहाँ से उसका पुण्य बढ़ा 10वें भाव से। फिर धीरे 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 भगवान महावीर तक की यात्रा उसने पूरी की। तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, महावीर पुराण पढ़ लेना, तो इसमें आपको सारी घटना मिल जाए। आप किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन वाला हो तो जल्दी हाथ खड़े कर लो, तो फटाफट। हाँ भाई, हाँ जल्दी दे दो। अच्छा इधर भी दे दो, इसके बाद इनको दे देना। हाँ महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, पंचम काल में भी अभी मिथ्यात्व किया तो क्या फल मिलेगा? देखो, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है, चाहे पंचम काल में करो चाहे चतुर्थ काल में करो, कोई से भी काल में करो। इस पंचम काल में एक हुंडा और सर्पणी और विशेषण है। इस पंचम काल में ग्रहित अग्रहित दोनों मिथ्यात्व पाए जाते हैं। देखो आप संयोग तो देखो, अपन कितने कम पुण्य, मतलब कमज़ोर पुण्य वाले हैं कि हमारा जन्म भी इसी हुंडा और सर्पण में। और सर्पण उस सर्पण में होना कोई बड़ी बात नहीं, हुंडा और सर्पण में, और ये भी असंख्यात 24 में बीतने पर आती है। देखो देखो तो आप। और इसमें भी आश्चर्यकारी ये घटना है कि इसमें भी अग्रहित ग्रहित दोनों मिथ्यात्व मिले। तो इस समय अगर आप भटक गए तो ध्यान रखना, फिर से मिलना बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। समझ रहे हो? एक ही चीज, गुरुजी की लाइन, मरते मरते मर जा पर कुछ कर जा, कर जा ना कर जा। समझ में आ रही लाइन? अपने ऊपर मिथ्यात्व का कर्जा लेके मत जा, मत करो पापों का कर्जा। थोड़ा सोचो विचार करो। तो मिथ्यात्व को तो सबसे पहले मिथ्यात्व तो छोड़ दो, सबसे पहले गलत धारणाएं छोड़ दो। छोड़ पाओगे? मिथ्यात्व का त्याग है कि नहीं? कितने लोग का मिथ्यात्व का त्याग है यहाँ? सबका त्याग है? मिथ्या समझते तो हैं आप लोग, है ना? चलिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि क्या अधिक आकांक्षाएं व्यक्ति को अधीर बनाती है या उसे महान बनाने की प्रेरणा देती है? देखो, आकांक्षा कहो अपेक्षाएं कहें, जब जब आकांक्षा और एक अपेक्षाएं बढ़ती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अधीर ज़्यादा बनाती है। क्योंकि हम उन आकांक्षाओं में किसी से अपेक्षा है, उससे भावनात्मक
जुड़ाव होने लगता है कि कम से कम इतना तो हमारे लिए करेगा, इतना तो ये करेगा, है ना। आकांक्षा इसी बात की होती है कि कम से कम इतना तो हमें था, लेकिन इसने ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं किया हमारे लिए। तो एकांत नहीं कहता कि उसे बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि बढ़ भी सकता है अगर उससे सीख ले तो, उससे समझ ले तो। लेकिन अधिकतम व्यक्ति अधीर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके मन में बार बार ये कचोटता है कि हमें इतना तो उम्मीद इनसे नहीं थी, इतना तो हम ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। समझ रहे हो? तो करना ही क्यों हमें किसी से आकांक्षा? आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे साधन हैं। हम आकांक्षा क्यों कर रहे हैं उनसे? क्यों हमें उनसे उम्मीदें हैं? क्यों उनसे अपेक्षाएं? हमें अपेक्षा के बिना भी तो हम जी सकते हैं। नहीं गुरुदेव, ये हम अपने लिए पर्सनली अगर अपने लिए अपनाना चाहते तो अपने लिए जो लक्ष्य या जो अपनी खुद की आकांक्षा वो अधीर बनाती है या महान बनाने की प्रेरणा देती वो तो फिर अगर आप अपने लिए खुद को ही मोटिवेशन दे रहे हैं, अपने आप को ही आकांक्षा रख रहे हैं कि मुझे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कि भाई अपनी फ्यूचर की आप प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर में मुझे इस तरीके से बढ़ना है, जो ये आकांक्षा अपनी, ये तो निश्चित तौर पे आपको आगे बढ़ाती है, निश्चित तौर पे आपको प्रेरणा देती है, प्रेरणा स्रोत होती है खुद के लिए। बहुत से लोग प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस जीवन में इतनी लाइफ के बाद अपने जीवन को इस प्रकार का आगे ले जाना है, तो निश्चित तौर पे उन्हें प्रेरणा, लेकिन उस पर अपने को स्थायित्व देना चाहिए। आकांक्षाएं क्षणिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम क्या भावात्मक क्षणिक हो जाते हैं। क्षणिक में क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, हम क्षण में कुछ होते हैं, फिर क्षण में कुछ होते हैं। आप बहुत बार जैसे बच्चे बैठे हैं, मैं पूछता हूँ, आप प्लानिंग करते हैं, आकांक्षा करते हैं, सुबह जल्दी उठना है आज इतनी बजे प्लानिंग करते थे ना, करते थे बचपन, सभी प्लानिंग करते थे कि ऐसा करेंगे, अपन 6 बजे उठेंगे 6 से 7 पढ़ेंगे, 7 बजे नहाएंगे, फिर 7:30 पे मंदिर होंगे, 8 बजे हम फिर स्कूल के लिए जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर 9 बजे हम प्रे में पहुंच जाएंगे, फिर 10 बजे फिर हम पढ़ के 2 बजे लौटेंगे, फिर शाम को एक दिन 1 घंटा खेलेंगे, फिर 1 घंटे बाद फिर हम पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति 6 बजे का अलार्म भरता है और 6:02 पे उस पर एक उसके सिर पे एक मारता है घड़ी के, चुप हो जाए, सोने लेते, और 7 बजे उठता है। तो ये आकांक्षाएं फिर आपको आगे नहीं बढ़ा ले जा सकती। ये तो सिर्फ हवाई फायर हैं, सिर्फ व्यक्ति सपने बुनता रहता है, इनसे व्यक्ति के जीवन में लाभ नहीं होता। तो अगर लाभ बनाना है तो उन्हें स्थायित्व दीजिए, उनको अपने जीवन में अपने आप कुछ हो जाए, इनको मैं पूरा करके रहने के लिए पूरा अब सफलता मिलना नहीं मिलना एक अलग मैटर है, लेकिन आप उस पर पूरे डेडिकेशन, समर्पण दिखाइए, तब आप आगे बढ़ते हैं। तो मात्र आकांक्षाओं से नहीं, उन आकांक्षाओं को पूरी करने की सारे साध्य साधन जुटाइए, तो अपने आप बढ़ेंगे। ठीक है, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, और किसी को? जल्दी कर लो, आज शायद यहाँ आखिरी रात हो सुबह हम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, पता नहीं है हमें भी। गुरुजी आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि मन अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है या बॉडी अपने मन को कंट्रोल करती है? देखो, मन और बॉडी से ऊपर एक और चीज़ होती है जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। मन, बॉडी, वचन, ये 3 चीज़ें हमारी आत्मा के द्वारा कंट्रोल होते हैं। लेकिन अब विचित्रता ये है कि ये हमारी आत्मा पर ये हावी हो गया, होना आत्मा को इनको हावी। जैसे अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि भाई मालिक को सेठ पे हावी होना चाहिए कि सेठ नौकर को मालिक पे हावी होना चाहिए कि मालिक को नौकर पे, कौन को किस पे हावी होना चाहिए? हावी से मतलब कौन किसको कंट्रोल करेगा, सेठ नौकर को कंट्रोल करेगा कि नौकर सेठ को कंट्रोल करेगा? ज्यादातर तो सेठ ही अपने नौकर को ज़्यादातर नहीं, करना ही ये सही है, राइट। तो ये इस एंगल से बोलो ना, क्या होता है ये नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन होना तो ये चाहिए कि सेठ का कंट्रोल नौकर पे होना चाहिए। लेकिन होता अब ये है कि नौकर सेठ पर कंट्रोल करता है, मतलब इंद्रियां, मन, ये सब नौकर हैं,
आत्मा हमारी ऑनर है, मालिक है। अब लेकिन हो क्या रहा है, अब मन हमारे आत्मा पर कंट्रोल। अब महाराज क्या करें, मन है कि मानते ही नहीं है ना। अब कंट्रोल ही नहीं करें, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब मन आपको कंट्रोल कर रहा है, मतलब नौकर मालिक को कंट्रोल कर रहा है। तो हमें बस ये समझना है कि काया, मन और वचन, इन तीनों को कौन चलाता है, वो होती आत्मा, सोल, है ना, जिसको हम पावर बोलते। तो कंट्रोल तो आत्मा का ही होना चाहिए इन तीनों पर। जब आत्मा का इन पे कंट्रोल होने लगता है तब आदमी इंद्रिय विजय बनता है, और जो इंद्रिय विजय बनता है वही एक दिन जिन बनता है, वही भगवान बनता है। ये याद रखना, समझ रहे हैं? तो आपको अगर यहाँ तक की यात्रा पूरी करना है तो इस पे कंट्रोल करिए। चलिए, एक और सवाल पूछना चाहता हूँ गुरुजी। समय हो रहा है। हाँ, लास्ट एक सवाल पूछ रहा हूँ कि भगवान हमारे अंदर है या बाहर है? अगर अंदर है तो कब है, और बाहर है तो कब है? देखो सवाल बड़ा अच्छा है। आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया? देखो, पहली बात तो भगवान जहाँ है वो वहाँ है। हम में भगवान बनने की योग्यता है, पहले हम ये समझें। बाहर अंदर कुछ नहीं होता, भगवान बनने की व्यक्ति में योग्यताएं होती हैं। वो योग्यताएं निमित्त के मिलने पर प्रकट होती है। तो हम अपने अंदर के भगवान आत्मा को, अगर हम भगवान ही हैं तो फिर हमें किसी भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम खुद भगवान हैं। फिर हम भगवान को क्यों मान रहे हैं? और अगर भगवान बाहर है तो फिर हम भगवान नहीं है, ये सिद्ध होता है चीज़ ना। भगवान को देखकर भगवान बना जाता है, भगवान आइडियल होता है। जैसे मैंने एक सबसे पहले या दूसरे दिन ये उदाहरण आपके सामने रखा था, आपको शायद याद नहीं, फिर भी आपको याद दिलाता हूँ। रोशनी जो भी होती है उस दीपक में होती है, वो अंदर होती है कि बाहर होती है? बाहर होती हैं? बाहर होती है। नहीं, अगर बुझा हुआ दीपक हो तो है। समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ तुम्हें। दीपक बुझा हुआ हो लेकिन उसकी उपादान शक्ति, उसमें प्रकाश देने की शक्ति है, लेकिन अभी व्यक्ति नहीं है, अब उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है क्योंकि वो अभी बुझा हुआ है। लेकिन वही दीपक जब किसी प्रकाशमान दीपक के सानिध्य में जाता है, जब वही दीपक उस प्रकाशमान दीपक को अपना आइडियल बना लेता है और उससे अपनी लो को लो लगा लेता है, तो वो भगवान, क्या वो दीपक भी प्रकाशमान हो जाता है। उस लो का कुछ नहीं बिगड़ा, उस लो से उसने लो लगा ली। लो से लो समझ में ना, लो मतलब उस जो लो जल रही थी उससे अपनी जो बुझी हुई लो थी उसको टच कर दिया, तो हुआ क्या, जो बुझा हुआ दीपक था वो प्रकाशमान हो गया। ऐसा ही होता है ना। यही सेम कंडीशन हमारी और भगवान के बीच में होती है। जो बाहर वाला भगवान होता है, जब भीतर वाली आत्मा बाहर वाले भगवान को लो लगा लेती है तो वो भी भगवान बन जाता है। जैसे बुझा दीपक जले दीपक के सानिध्य में जग प्रकाशमान हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो हम भगवान बनने के लायक योग्य हैं, हमारी आत्मा में वो शक्ति है। उसकी अभिव्यक्ति हमें कैसे करना है, हमें वो समझना है, वो मार्ग अपनाना है, तो हम निश्चित तौर पे हम भी भगवान बन सकते हैं। हमें भगवान की पूजने की कोई वो नहीं है, कोई भगवान के हम मजदूर नहीं है। भगवान की हमने कोई वो नहीं कर रखी है कि हमें भगवान की कोई मजदूरी करने जाना है। लेकिन हमें भगवान बनना है तो मजदूरी करना है, भगवान की भक्ति हमें करना है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान बनना है। समझिए? चलिए, और किसी को जल्दी जल्दी इधर दे दो। नमस्ते महाराज जी। आप जब मुनिवर सब आहार लेते हैं तब खड़े होकर ही क्यों लेते हैं? ऐसे चुल्लक जी तो बैठ के लेते हैं, फिर आप सब खड़े होकर ही क्यों लेते हैं? देखो, ये एक ऐसा सिद्धांत है जैन दर्शन का, ये बहुत गजब का सिद्धांत है। इसमें कुछ चीज़ें उनकी प्रकट होती है। एक तो अपनी जंघा बल को देखते हैं। जंघा बल जानते हो? अपने शरीर के बल कि मैं
मेरे शरीर में कितना बल है, इस पे वो डिसाइड करते हैं कि मुझे अब संलेखना लेना है या नहीं। मेरे शरीर में ताकत है तो मुझे अभी शरीर चलेगा। अगर मेरी अब इनमें शरीर में ताकत नहीं है, अब बैठना पड़ जाए, तो समझ लो कि अब समाधि का समय आपका निकट आ गया। एक दूसरा, जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी वीतराग मुद्रा स्पष्ट दिखती है। उसकी वीतराग मुद्रा स्पष्ट दिखती है, तब समझ में आता है कि कैसे व्यक्ति अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करता है। वो किसी के सामने खड़े होकर अपनी वीतरागता के साथ जी सकता है, ये बात का वो द्योतक होता है, वो बताता है। तीसरा, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि जब भी खड़ा होकर आहार करेगा कभी भी उसका पेट नहीं भरेगा। देख लेना, आप बफर सिस्टम में खाते हो ना, हाँ, जब बफर सिस्टम में खाओ ना तो उस दिन तुम बैठ के देखना तुम्हारा पेट कितना भरता है, खड़े होके कितने अच्छे से भरता है और बैठ के कितने अच्छे से भरता है। जब भी बैठ के खाओगे पूरा आराम से भरेगा, क्योंकि आपका जो आकार होता है पेट का वो अपने आप ऐसा, और खड़े होने पर वो ऐसा हो जाता है और बैठने पर वो ऐसा, तो एडजस्टमेंट बैठने पर ज़्यादा अच्छे से होता है। तो अपने आप ही मुनि महाराज को जो कहा गया भोजन आहार करने का, जो उनको तरीका गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि कितना उनको भोजन आहार में लेना चाहिए, तो अपने आप उस सिद्धांत को फॉलो हो जाता है अपने आप ही। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें वो अपनी सारी चीज़ों को उससे समझ लेते हैं, उनकी वीतरागता प्रकट होती है, उसके अंदर उनके आहारचर्या का जो कंट्रोल है वो अपने आप होता है। तीसरा, उनके जो जंगा बल है, उनके आगे की जीवन की यात्रा है, वो उनको समझ में आने लगती कि मेरी अब यात्रा कितनी बची है। तो ये सब उस खड़े होने के परिणाम से उनको सामने आने लगता है। इन कारणों से मुनि महाराज फिर जिन आज्ञा है कि ये स्थिति भोजन, उनके जो 28 मूल गुण हैं, उस मूल गुण में एक स्थिति भोजन, स्थिति का मतलब खड़े होकर लेना, ये मूल गुण का भी उन्हें पालन करना है। तो इन कारणों से वो खड़े होकर आहार लेते हैं, है ना। बैठ के आहार लोगे तो आप बहुत ज़्यादा दोगे खड़े लेंगे तो आप थोड़ा सा बच भी जाता है, बैठ के में बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो गुरु कृपा से बैठ के करने का मौका नहीं मिला सीधा ब्रह्मचारी से सीधा मुनि दीक्षा हुई, तो मुझे तो ज़्यादा इसका अनुभव नहीं है। फिर भी कोई छुल्लक जी से आप मिलके उनका अनुभव पूछिएगा कि भाई बैठ के अच्छे से होता है कि। चलिए इधर बस हो गया, 2 बजे। कोमल जैन, कल आके कर लेना, ठीक है महाराज, आओगे फिर चलेगा। इतना ही रखता हूँ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त नमो सदा दी तुम